Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों। आज हम कुछ रेखीय आकृतियों के क्षेत्रफल जानेंगे कि किस प्रकार हम उनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल निकालते जब हम हैं तो उसके साथ हम कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? जैसे अगर ये एक बोर्ड है तो ये इसका जो बीच का भाग है उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। इसकी जो ये बाउंड्री है ये इसका परिमाप होता है। क्षेत्रफल को हम एरिया भी कहते हैं। तो किसी भी बंद आकृति का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम देखें, ये कैसी आकृति है? आयत। आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही है कि ये अगर इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुना में चौड़ाई। दूसरा है, अगर सभी भुजाएं बराबर हों तो उस आकृति को हम वर्ग या फिर स्क्वायर कहते हैं। अगर इसकी एक, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो हम उसको अगर l ले लें तो l गुना में l यानी कि l स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल होगा। आयत का इंग्लिश में नाम क्या है? रेक्टेंगल। तीसरी आकृति है त्रिभुज। त्रिभुज को हम ट्रायंगल भी कहते हैं। अगर इसकी मान लो आधार जो है वो A है और यहाँ से अगर हम एक लंब खींचे, एक हाइट खींचे, लगाएं h, तो इसका क्षेत्रफल है 1/2 गुना में आधार गुना में उसकी ऊंचाई। चौथी आकृति हम ले लेते हैं चार भुजाओं वाली चतुर्भुज। इसका अगर आधार A है और ऊंचाई h है तो बोलते हैं चतुर्भुज। तो इसका क्षेत्रफल होता है A गुना में h। इस तरह हम इन साधारण आकृतियों के फॉर्मूले से कोई भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब क्षेत्रफल ज्ञात जब हम करेंगे तो हम उसके लिए कौन सी इकाई या यूनिट का प्रयोग करते हैं? वर्ग, सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। इसको हम लिखते कैसे हैं फिर? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह की हम इकाई का प्रयोग करते हैं। इन इकाइयों को हम एक इकाई से दूसरी इकाई में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर बनाने हैं या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर बनाने हैं तो हम किस प्रकार बनाएंगे? जैसे 1 मीटर स्क्वायर जो होगा हमारा वो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो हमारा 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। कभी कभी हेक्टेयर का भी पूछ लेते हैं। तो 100
हेक्टेयर जो है हमारा 1 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इन इकाइयों का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे हमने वहाँ 4 कर लिए थे, 5वां अगर हम देखें, समचतुर्भुज ऐसी आकृति है, ये इस तरह की आकृति है, और यदि हमें इसके विकर्ण दिए गए हों, क्योंकि प्रश्न आपके पास ऐसे ही आएंगे, इसके ये जो हैं विकर्ण हैं, अगर ये आपको बता रखे हों डायगोनल और इनका d1 और d2 के बराबर हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है, एरिया हो जाता है किसके बराबर, 1/2 d1 गुना में d2। किसी भी समचतुर्भुज में यदि आपको उसके विकर्ण पता हो तो भी हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार समचतुर्भुज में यदि भुजाएं b1 और b2 हों तो और उसका शीर्ष लंब जो है h सेंटीमीटर के बराबर हो, जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि ये एक चतुर्भुज हमने बनाया, ट्रेपीजियम, इसकी भुजाएं जो हैं ये b1 और b2, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई h। समलंब चतुर्भुज हम इसको कहते हैं। ये इसकी b1 और b2 समांतर भुजाएं हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रेपीजियम, TRAPEZIUM। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 b1 + b2 गुना में h। जब हमने बुनियाद का पेपर सॉल्व किया था बच्चों, तो उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और एक फॉर्मूला हमारा त्रिभुज के साथ संबंधित भी है, जिसको हीरोज फॉर्मूला भी हम कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज में, 7वां फॉर्मूला आ गया हमारा, यदि किसी त्रिभुज में हमें तीनों साइड्स पता है, मान लो ये त्रिभुज है हमारा ABC, इसकी ये साइड मान लो अगर हम कह रहे हैं कि A है, ये B है और ये C है, तो भी हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है S। निकालेंगे हम पहले, तो S होता है हमारा A + B + C बटे में 2, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम क्षेत्रफल के लिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला है वर्गमूल S, S - A, S - B, S - C। इसे हम हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं। ये कुछ डिफरेंट फॉर्मूले थे, तो मैंने आपको ये सभी बता दिए हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिले तो आप कर पाएँ। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हम किस फॉर्मूले को कैसे और कहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि कुछ तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया हुआ, जैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं कि उनको डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों हमारे, वो थोड़े से ट्रिकी कर दिए जाते हैं, यानी कि उसमें हमें थोड़ा सा यूज़ करना होता है कि कैसे हम उसको, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 108 सेंटीमीटर है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर हम देखें हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह के प्रश्न इसमें आ जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एक समद्विबाहु यानी कैसा त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी और उसकी एक साइड हमें बता रखी है, यानी आधार बता रखा है 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, तो उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी और एक उसकी साइड हमें बता रखी है और साथ में हमें उसका परिमाप भी बता रखा है। परिमाप कितना है, 108 सेंटीमीटर परिमाप हमें बता रखा है और एक साइड। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो अगर हम इसे x मान लें तो ये दूसरी भुजा भी x है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें भुजाएं ही पता है, तो भुजाएं पता है तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हम यहाँ पर हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम s निकालेंगे। s निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसका परिमाप भी पता है। तो परिमाप जो होता है वो भुजाओं का जोड़ होता है। परिमाप जो होता है किसी भी आकृति का, वो उसकी भुजाओं का जोड़ होता है। तो ये x प्लस x 2x के बराबर हो गया प्लस 48। और परिमाप हमें पता ही है, यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। 48 बराबर 2x प्लस 48, 108 बराबर 2x प्लस 48, 108 माइनस 48। ये एक सरल समीकरण बन गई। इसको हल कर लेंगे 0 2x, x का मान आ गया 60/2, 2 एकम 2, तो x हमें पता चल गया कि 30 है। अब हम यहाँ पर हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे तो 30 प्लस 30 प्लस 48 यानी तीनों भुजाएं बटे में 2, ये हो जाएगा आपका 8, 6 और 4 10, 108 बटे में 2, जो कि आपका आ गया 54। अब यहाँ से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला था हमारा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो इधर से हम निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल, क्योंकि हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा हमारा S आ गया था हमारा 54, 54 माइनस 30, फिर से 54 माइनस 30 और तीसरी भुजा की हमारी 48। इसको हल कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 54 गुना में 24 गुना में 24 और ये बचेगा आपके पास 6। अब ये 24 और 24 है, वर्गमूल हम निकाल रहे हैं तो 1 24 आ जाएगा बाहर। ये बच गया आपके पास 54 गुना में 6 गुना में 24। दो में से हम 1 को बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस 54 के टुकड़े करेंगे तो 6 गुना में 9 गुना में 6। अब ये 6 भी 2 हो गए हमारे पास, इसमें से 1 बाहर आ जाएगा। और 3 का भी, अगर 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 6 गुना में 3 गुना में 24। ये हो गया आपका 24 को अगर हम 6 दिए 18 से गुना करेंगे तो 16 और 3 19 24, 2 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप कि जब क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो, और ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिया हुआ है 432 सेंटीमीटर। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के एंड में शेयर करूंगी, जैसा कि हमेशा करती हूँ। आप उनको ज़रूर करें।
और कोई क्वेश्चन यदि आपको नहीं आता तो आप बिना झिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।